दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रिलेटिव मोशन पे। तो रिलेटिव मोशन का आज का जो एपिसोड है ये भी क्वेश्चंस पे रहेगा एंड इसमें भी कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं इससे। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन की तरफ फिर से मुड़ के चलेंगे और कंस्ट्रेंट मोशन में कैसे रिलेटिव मोशन का यूज़ होता है और कैसे कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उनको हम देखेंगे और उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं इस टॉपिक से, रिलेटिव मोशन से। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कराता हूँ फिर से। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि जब भी आप कोई ट्रांसलेटिंग फ्रेम से, एक मान लीजिए फिक्स फ्रेम है मेरे पास और एक, जरा देखिए, ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है और ये जेड कैप है, और ये मान लीजिए मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ये कह सकते हो। और यहाँ पे एक पार्टिकल है जो आपका ट्रांसलेट कर रहा है, दूसरा जो है वो बेशक फिक्स हो या ट्रांसलेट कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, या रोटेट कर रहा हो, क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को देखने जा रहे हैं। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप चीज़ों को देख रहे हो वो ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम में होना चाहिए। ठीक है, ये ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम में होना चाहिए भाई, जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो चीज़ों को। अगर ये रोटेटिंग फ्रेम में हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो नहीं होगी कुछ भी, तब भी आप देख सकते हो, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि रोटेटिंग फ्रेम में अगर हुआ तो कैसे हम चीज़ों को देखेंगे, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो सोचिए ये मेरा पार्टिकल ए है, ये मेरे पास पार्टिकल बी है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये ट्रांसलेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और ये भी ट्रांसलेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप जो है आप कैसे लिखोगे जरा देखिए। मैं थोड़ा डिफरेंट पेन से लिखता हूँ। सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन कैसे लिखोगे, ये इसकी पोजीशन है आर ए, ठीक है, और ये इसकी पोजीशन है आर बी। ठीक है, तो अगर मैं बी को देखूं ए के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा आर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये पोजीशन ऑफ बी है विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर का अब सहारा लूं तो मैं कह सकता हूं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। यहाँ पे एक वेक्टर एडिशन की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि आर ए प्लस आर बी ए इज इक्वल टू आर बी। इस तरह से आप जो है पोजीशन को लिख सकते हो वेक्टर एडिशन की टर्म में। फिर इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बन जाएगा वी ए प्लस वी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या है, वी ए? वी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। आप इसको ओ भी बोल सकते हो, ए ओ भी बोल सकते हो। ओ मतलब फिक्स्ड मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, फिक्स्ड फ्रेम में है ये ओ पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। तो सिंपली वी ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे ओ लिखने की जरूरत नहीं ऑब्लिक करके। अंडरस्टूड है कि भाई अगर अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट है। तो यहां से आप देखिए वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे फिर आप एक्सेलेशन पे इसको फर्दर डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलेशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलेशन पे आ गया भाई। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी। इस तरह से आप जो है एक्सेलेशन के ऊपर भी लिख सकते हो दोस्तों। तो ये तीन चीजें हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये यूनिवर्सल चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल में बोलना नहीं चाह रहा, मतलब यूनिवर्सल सही वर्ड नहीं है, मतलब ये हर जगह ये फॉर्मूले आएंगे, चाहे रोटेटिंग फ्रेम से देखो चाहे किसी भी फ्रेम से देखो, ये तो हर जगह ही लिखोगे आप। बट इनको निकालने का जो तरीका है वो बदल जाएगा जब आपका, जैसे ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो और ए अगर रोटेटिंग फ्रेम में हुआ तो यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। इनको निकालने का जो तरीका है, इनकी कैलकुलेशन का जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है। तो अब इन जनरलाइज एक्सप्रेशन का सहारा लेके अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि अगर जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो अगर वो ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम में है तो आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसको वेक्टर प्रोजेक्शन का सहारा लेके और उनके कंपोनेंट निकाल के वेलोसिटी का और इसमें पुट कर दो बस वैल्यूज को। ठीक है, और आप ये रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं पूछूं और ए अगर मेरा ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम में है तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान देनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बट अगर ये रोटेटिंग फ्रेम में हुआ ना ए तो भी यही एक्सप्रेशन वैलिड है। बट द थिंग इज इसमें जो वैल्यूज निकलेंगी उनमें एक ओमेगा की टर्म आएगी, एक अलग टर्म और आएगी। ठीक है, और उस केस में वी बी ए और वी ए बी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे। जनरली ऐसा होता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए या फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। बट ऐसा नहीं होगा अगर एक बंदा रोटेटिंग फ्रेम में है तो। ठीक है, आगे चल के उसको हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों,
कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको जरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास जो क्वेश्चन है, अगर मैं उसको लूं, पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक कार है जो ऐसे चल रही है। ठीक है, इस तरफ जा रही है कार, और कार की जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है मेरी 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ये कह रहा है इसकी स्पीड कांस्टेंट है भाई। ठीक है, ये कह रहा है रेन जो है वो फॉल कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में है। ये 60 दे रखा भी। ठीक है, रेन जो फॉल कर रही है वो किस स्पीड से कर रही है? 6 मीटर पर सेकेंड से। रेन ड्रॉप फॉल कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द कार। कार के अंदर जो बंदा बैठा है उसको क्या इसकी वेलोसिटी नजर आएगी, वो आपको बताना है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप ये बोल सकते हो। ग्राउंड मतलब फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, तो ग्राउंड लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ये कह सकते हो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। और इसके प्रोजेक्शन ले लो भाई, दो डायरेक्शन अज्यूम कर लो ना, इधर आप क्या मान लो आई कैप और इधर क्या मान लो आप जे कैप। ठीक है, ऐसे ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, ग्राउंड वाला पॉइंट हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया, आप ये समझिए। तो ये जो है ये 6 दे रखी है भाई, रेन की जो स्पीड है वो। तो अगर मैं रेन की स्पीड का प्रोजेक्शन ले लूं तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन लिया है मैंने। तो आप बताओ, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? 6 cos 60, तो ये बन जाएगा 3 बल्कि -3 जे कैप। ठीक है, 6 cos 60 और 6 sin 60 करोगे तो 3√3 आई कैप। ठीक है जी, 6 sin 60, sin 60 इज √3/2, तो उससे ये आ जाएगा और cos 60 से आ जाएगा। तो ये मेरे पास रेन की वेलोसिटी आ गई है दोस्तों। कार की वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज -40 आई कैप। ठीक है, तो अब मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, आपको ये बताना है। ये क्या होगा? तो ये बड़ा आसान है। कैसे देखोगे भाई? आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ये होता है। आपको याद रखना पड़ेगा भाई आपको रेन की वेलोसिटी लिखनी है, दोनों लिख लिया करो ना अगर आपको याद ना रहे तो। बट आप ये देखा करो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ कार देख लो, पहले इस कार में बैठ जाओ आप, वो वेलोसिटी लिख लो, और फिर कार के रेस्पेक्ट में रेन क्या है वो लिख लो। तो इससे टोटल रेन पे, पहले कार पे पहुंचे, कार से फिर रेन पे आ गए। ये एक तरह से साइक्लिक चीज है, कार के बाद कार से रेन पे आ गए हो तो अल्टीमेटली वीआर बन जाएगा। ये आप ऐसे घूम के चलिए, सी से सी की तरफ चले और फिर सी से आर की तरफ चले, अल्टीमेटली आर पे आ जाओगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब रेन की वेलोसिटी जो है वो कार की वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, यही तो निकालनी है अपने को। तो ये अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे बताओ? यहां से आप क्या लिखोगे? वी आर माइनस वी सी। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब आप बताइए जो वी आर आएगा वो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन वो आपको दे रखी है 3√3 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है? -40 आई कैप। ठीक है भाई, तो ये तो सीधा सीधा हो गया भाई, 3√3 प्लस 40 आई कैप -3 जे कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू रेन निकालता तो इसी का ऑपोजिट होता। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू रेन निकालता तो ये उल्टा हो जाता और यही इसी के आगे माइनस लग जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू रेन भी निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया एंड आप इसको अंडरस्टैंड कर गए हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार में बंदा बैठा हुआ है उसको 6 मीटर पर सेकंड से नजर नहीं आएगा, उसको कुछ अलग नजर आएगा। कितना नजर आएगा? अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं और इसका एंगल निकालूं तो जरा देखिए क्या बनेगा ये। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल को देखूं तो ये क्या बन जाएगा? सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो 3√3 प्लस 40। ठीक है, और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस इसका स्क्वायर कर दो 9। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों ये मेरे पास बनेगी 45.29। दिस इज 45.29। और एंगल क्या बनेगा?
एंगल क्या बनेगा, एक आई कैप कॉम्पोनेंट एक माइनस जे कैप कॉम्पोनेंट है, तो एंगल नेगेटिव आएगा ना भाई। आई कैप कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है और ये जे कैप कॉम्पोनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट जो है इस तरफ आएगा, ये जो मैग्नीट्यूड है इस तरफ आएगा। एंगल क्या आएगा, ये एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल निकालने के लिए क्या करोगे आप वो लगा लो भाई, ये लेंथ आपको पता है ये 3 लेंथ है और ये लेंथ जो आई कैप वाली है ये है 3√3 + 40, तो आप ये एंगल निकाल सकते हो भाई। तो एंगल क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ, मैं निकाल ही देता हूँ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 3/3√3, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 30 डिग्री, 3√3 + 40 आएगा भाई, माफ़ कीजिएगा मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 3√3 + 40, हाँ जी। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 3.79, इसका मतलब ऑलमोस्ट ये 4 डिग्री पे नजर आएगा। आपको लगेगा कि बिल्कुल फ्लैट आपके स्क्रीन पे गिर रही है वो रेन, बट जो बंदा यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको लगेगा कि 60 डिग्री पे गिर रही है, 60 डिग्री पे गिर रही है, लेकिन जो गाड़ी में ड्राइव कर रहा होगा उसको लगेगा कि बिल्कुल 4 डिग्री पे आ रही है, 3 डिग्री पे आ रही है, बिल्कुल ऐसे माइनस लिखिए, ठीक है, बिल्कुल 4 डिग्री पे आ रही है, बिल्कुल सामने से आ रही है पानी, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा। और जितना आप फास्ट करने की कोशिश करोगे ना आप, उतना ये कंपोनेंट बढ़ेगा, और जितना ये कंपोनेंट बढ़ेगा उतना आपको और ज्यादा जो रेन ड्रॉप है वो फ्लैट नजर आती चले जाएंगे। आप खुद सोचिए ना, जितना ये गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे, जो 40 मीटर पर सेकेंड है, इसको अगर और कर दोगे, जितना आप फास्ट करने की कोशिश करोगे उतना क्या होगा बताओ जरा, उतना आपको सामने से पड़ेगी, उतना जो रेन ड्रॉप है वो बिल्कुल सामने मुंह पे पड़ेंगे आपके, मतलब विंडशील्ड होगी। खैर, बट आप सोचिए आप बाइक को राइड कर रहे हो, तो बाइक को राइड कर रहे हो तो जितना आप फास्ट करने की कोशिश करोगे ना बारिश के टाइम बाइक को राइड, उतना आपके लिए मुश्किल होगी अगर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है तो, क्योंकि जो बूंदे हैं वो उतना ज्यादा आपके एंगल पे आएंगी, ठीक है। जो बंदा खड़ा होगा उसको रेफरेंस से नीचे आ रही है, और आप जब चला रहे हो और जितना तेजी से चलाओगे उतना ये आपके सामने हिट करेंगी। इसका मतलब आपके रेस्पेक्ट में उनकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट आएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, मेरी आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है, कंसेप्ट सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। तो ये एक अच्छी सिचुएशन थी, तो इसलिए बारिश के टाइम में और अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो आपको कभी भी स्पीड पे नहीं जाना है, ठीक है। जितना आप स्पीड पे जाओगे उतना जो है आपको दिक्कत आएगी, तो ये चीज आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट जरा देखिए, एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अभी तक मैं थोड़े से सिंपल क्वेश्चन ले रहा था, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, थोड़ा हल्का ट्विस्ट डालते हैं, हालांकि ज्यादा मुश्किल कोई भी चीज नहीं है। तो मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन है कि भाई 2 बोट हैं, ठीक है, और वो एक किनारे से चलना शुरू करती हैं। मैं आपको बना देता हूं भाई, एक डायग्राम बना देता हूं, जरा देखिए। तो ये मेरे पास किनारा है, यहां से 2 बोट चलना शुरू होती हैं, देखिएगा, हाँ जी। एक बोट जो है वो 45 डिग्री पे चल रही है, यहां से 45 डिग्री पे है, और एक जो है वो यहां से 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। एक बोट इधर जा रही है और एक बोट इधर जा रही है, किनारे से ऐसे चलना शुरू होते हैं, किनारे से एंगल मेजर किया हमने, ठीक है। तो VA की जो वेलोसिटी है, ये यहां पे जो बोट है A और यहां पे बोट है B, जो ये VA की जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा कुछ नहीं लगाया कि किसके रेस्पेक्ट में मेजर की गई है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे, ग्राउंड लेके चलेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनको देखा गया है, ठीक है। डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ बोट A विद रिस्पेक्ट टू B, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं, है तो हो जाएगा, ठीक है, इसमें मैं नहीं करवा रहा हूं, लेकिन जो अगला क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं। हाउ लॉन्ग आफ्टर लिविंग द शोर विल द बोट बी 600 मीटर अपार्ट, ये कह रहा है 600 मीटर अपार्ट कितनी देर बाद होंगी, कितनी देर बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर होगी, आपको ये बताना है। तो ये कैसे देखें भाई, 600 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस आपको बताना है कितनी देर बाद होगी एक दूसरे से। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसके लिए हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। आप एक काम कीजिए भाई, आपको इनके बीच का गैप देखना ना, ये गैप किस स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ये आगे जाएंगे उसके ये जो गैप है ये बढ़ेगा, गैप बढ़ता चला जाएगा। तो ये गैप 60 मीटर कब हो जाएगा, 600 मीटर कब हो जाएगा, वो कितने टाइम के बाद होगा, वो अपने को देखना है। तो आप क्या करोगे बताओ भाई, आपको ये वेलोसिटी पता है किस रेट से ये गैप बढ़ रहा है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या बताएगी आपको,
जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं निकाल दूं ये वाली कि ए की वेलोसिटी बी के रेफरेंस से क्या होगी, ये अपने को बता रहा है यहाँ पे जो बी पे जो बंदा बैठा है बी बोट में, वो ये वेलोसिटी अपने को ये बता रही है कि जो बी बोट में बंदा बैठा है उसके रेस्पेक्ट में ए किस स्पीड से उससे दूर जा रहा है, ये वो बता रही है। अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं तो ठीक है, जो ए में जो बी बोट में बंदा बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ए जो है वो किस स्पीड से दूर जा रही है, अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो वो ये बता रहा है अपने को। तो अपने को बस ये बताना है कि 600 मीटर दूर कब होगा ये, तो बड़ा आसान है भाई, 600 को डिवाइड कर दो इससे, नहीं समझे तो टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद जो है वो 600 मीटर अवे होंगे। तो बहुत आसान है भाई ये तो बताइए दोस्तों कैसे करोगे बताओ। अगर मैं देखूं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो या बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, एक ही बात है। इधर बैठ के देख लो कि ये कितनी तेजी से दूर जा रही है, किस रेट से ये दूर जा रही है इस बंदे से, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का काम करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना आपको, नहीं समझे। तो आप बी में बैठ जाओ सोचिए, और आप जो है ये निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो, या ए में बैठ जाओ और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो, दोनों से आएगा। चलिए काम करते हैं, तो निकालते हैं जरा। तो कैसे निकालेंगे, अब मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आप ऐसा लिख सकते हो। और यहां से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूंगा तो क्या बनेगी दोस्तों, वो बनेगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो क्या लिखोगे बताओ जरा, वेलोसिटी ऑफ ए को कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए ऐसे दो डायरेक्शन मान लो ना भाई, आई कैप जे कैप, एक आई कैप डायरेक्शन एक जे कैप डायरेक्शन है। तो क्या करोगे बताओ, प्रोजेक्शन ले लो भाई, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए का प्रोजेक्शन लो। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक माइनस आई कैप की तरफ आएगा 10 कोस, तो ये -5 आई कैप हो गया, और एक क्या बन गया 5√3 जे कैप, ये दो कंपोनेंट आ गए इस वेलोसिटी के, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए के, ठीक है। ये बन गया मेरा वी है। ऐसे ही वी भी बताइए क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ बी क्या बनेगा, इसके भी दो कंपोनेंट ले लो, 15 cos 45, तो 15/√2 आई कैप एंड 15/√2 जे कैप, ये लीजिए भी। तो ये बन गया वी बी। अब क्या करेंगे, अब वी ए माइनस वी बी करेंगे भाई, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, दिस माइनस दिस कर दीजिए। तो अगर आप करोगे तो -5 माइनस 15/√2, और माइनस को मैं तो कहता हूं बाहर ही ले लो, तो प्लस हो जाएगा ये आई कैप, ठीक है। वी ए माइनस वी बी करना, दिस माइनस दिस करना, तो जे कैप में से देखो, अब जे कैप वाला कंपोनेंट बाहर ले लो, और ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, 5√3 माइनस 15/√2, 15/√2, सही है जी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को तो स्पीड निकालनी है, अपने को बताना 600 मीटर अवे होने में कितना समय लगेंगे। तो आपको यह पता चल गया कि अगर आप बी पे बैठे हो तो ए किस वेलोसिटी से दूर जा रहा है, तो स्पीड निकाल लो। यहां से स्पीड क्या बनेगी बताओ जरा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 5 + 15/√2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बताइए 5√3 माइनस 15/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सही है भाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसकी स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अपने को बताना कितने समय बाद ये 600 मीटर अवे होंगे। तो आप क्या करोगे, 600 को डिवाइड कर दो स्पीड से, ठीक है भाई, तो वो आपके पास जो है वो टाइम आ जाएगा। तो अगर मैं करके बताऊं आपको तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 600 डिवाइड बाई रूट ऑफ, अगर आप इसको देखोगे तो 5 + 15/√2 और इसका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 5√3 माइनस 15/√2, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई मेरी, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर दूं, बट ये है 38.149, 38.149 सेकेंड, इतने सेकंड के बाद 38.149, ठीक है जी, ये है। इतने सेकंड के बाद क्या होगा, ये 600 मीटर अपार्ट हो चुके होंगे। इसी में मैं एक ट्विस्ट भी डाल सकता था, इसी को क्वेश्चन को मैं एक और अच्छा क्वेश्चन बना सकता था। कैसे, जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं क्वेश्चन को, देखते हैं आप लोग कितना सही सोचते हो। देखिएगा दोस्तों,
अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट डालते हैं। अभी आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया उसमें आपको बोट ए एंड बोट बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी दे रखी थी और उनकी डायरेक्शन भी दे रखी थी। इस बार जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं उसमें ऐसा नहीं है। जरा देखिए क्या है। सोचिए मेरे पास रिवर है, मैं थोड़ा सा डेटा थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं अपना क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। और ये मान लीजिए कोई पॉइंट है जिससे हम एंगल वगैरह मेजर कर रहे हैं, और यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे दो बोट हैं, एक बोट मेरी इधर जा रही है, एक बोट मेरी इधर जा रही है। बट ये जो डायरेक्शंस हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी है बोट की, उसकी डायरेक्शन नहीं है भाई। आपको क्या दे रखा है सुनिए, ये मान लीजिए बोट ए है, ये मान लीजिए बोट मेरी बी है। आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बोट ए विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट ए विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी दे रखी है, और ये दे रखी है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ, इस एंगल को 45 डिग्री पे लिखता हूं। अगर एंगल दे दिया तो ये वेक्टर ही बन गया ना भाई, 45 डिग्री, ये आपको दे दिया है भाई। ऐसे ही आपको बी विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे दिया है, और इधर आई कैप दे रखा है, इधर जे कैप दे रखा है, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है 20 एट एन एंगल ऑफ अगर मैं इसको 30 बोल दूंगा तो एंगल हमेशा इधर से देखा जाता है, तो ये कितना बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। ठीक है भाई, तो इसका मतलब आपने को ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर दे दी है, और बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर दे दी है, और वाटर दे रखा है कि वाटर जो फ्लो कर रहा है वो है 5 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इन आई कैप डायरेक्शन। तो 5 आई कैप ही लिख देता हूं मैं इसको, 5 आई कैप। ये मेरे पास दे रखी है वेलोसिटी ऑफ वाटर इन स्टिल, वेलोसिटी ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ रिवर आप इसको मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अपने को बताना है फाइंड टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स विल बी 200 मीटर। 200 मीटर डिस्टेंस हो जाए, कितने टाइम के बाद आपको ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 200 मीटर होगी। तो देखो अपने को यहां पे क्या करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछला भी बिल्कुल ऐसा ही था, बट पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, आपको वाटर वगैरह इन सब की कोई स्पीड नहीं दे रखी थी, आपको तो इनकी एब्सोल्यूट स्पीड दे दी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट पहले से ही दे दी थी, और उनके एंगल भी दे दिए थे, डायरेक्शंस वगैरह भी दे दी थी। तो आपने डायरेक्टली क्या कर दिया था, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के और सीधा सीधा आपने डिवाइड कर दिया था रिलेटिव वेलोसिटी से डिस्टेंस को, टाइम आ गया था आपके पास कि कितने टाइम के बाद। ये भी वैसा ही है, बट दिक्कत सिर्फ इसमें यह है कि इसमें एब्सोल्यूट वेलोसिटीज नहीं दे रखी है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है। तो एक काम करता हूं मैं, इसको पहले अलग अलग ब्रेक कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा। आप क्या करोगे बताओ, यहां पे आप ये कर सकते हो कि भाई इनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल लो, इनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल सकते हो भाई। चलिए जरा निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा यहां से अगर आप देखोगे तो ये 20 है ना भाई, 20 का cos 30 लोगे तो -10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट बी विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगी। ठीक है, अब सुनिए एक काम करते हैं, दोनों की वेलोसिटी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। तो वो कैसे निकालोगे, मुझे नहीं चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कैसे निकालेंगे, वो आएगी वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे कर सकते हो भाई, आसान है। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या बनेगा बताओ जरा, वो आएगा 5 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज 10/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। सही है भाई, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए आ गई है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 10/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। ये आ गई है, ये आ गई है वेलोसिटी ऑफ ए। ऐसे ही आप क्या करोगे, और ये विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, अभी ध्यान देना। ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी निकालूं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, बोट बी की विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट अगर मैं देखूं, ठीक है, तो वो क्या बनेगी, वो आपकी बनेगी वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसको तो वो क्या बन जाएगा बताओ जरा,
ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है बताइए, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 5 i कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर आप देखोगे तो बन जाएगा -10√3 i कैप प्लस 10 j कैप। ये लीजिए भी, ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट आ गई मेरे पास। अब सुनिए भाई, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो बन जाएगा 5 - 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ b आ गया। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 200 मीटर डिस्टेंस देखना है, कितने टाइम के बाद होगी, वो कैसे देखोगे भाई, उसके लिए तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। पिछला ही क्वेश्चन हो गया। अब तो अब क्या करना है बताइए, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालनी है भाई। तो वो क्या निकालोगे, वो आ जाएगा, आप जानते हो कि va की वैल्यू क्या होती है, va इज इक्वल टू vb प्लस ये होता है। तो यहां से VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B अगर आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो दैट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, और जब आप डिफरेंस लोगे VA माइनस VB करोगे तो 5 तो कट जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये मैटर ही नहीं कर रहा था। अगर आप डायरेक्ट इन दोनों का ही डिफरेंस ले लेते तो भी आपका VA विद रिस्पेक्ट टू B आ जाता, VA विद रिस्पेक्ट टू B आ जाता डायरेक्ट। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको एब्सोल्यूट निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप डिफरेंस लोगे दोस्तों तो ये तो कट ही जाएगा ना यार, नहीं समझे। तो VA विद रिस्पेक्ट टू B जो है वो जरूरी नहीं है कि उसमें आप ये लिखो, इसमें ये जरूरी नहीं है कि A जो है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो और B भी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हो VA विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस VB विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब भी ये वही आएगा। बट जिसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहे हो उसके रेस्पेक्ट में इसको देखो तो ये डिफरेंस सेम आएगा। और कंडीशन ये भी है कि वाटर की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ट्रांसलेटिंग फ्रेम में होनी चाहिए। तो ये मैटर नहीं करता कि आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही निकालनी पड़ेगी। तो पिछले क्वेश्चन में जो आपको वेलोसिटी दे रखी थी वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी थी, बट अगर आप उसको वाटर के रेस्पेक्ट में भी मान लेते तब भी आंसर सेम ही आना था पिछले क्वेश्चन में। समझ आया? तो पॉइंट को समझिए दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे, क्योंकि जब डिफरेंस लोगे तो 5 तो कट ही जाएगा ना यार, दोनों का डिफरेंस लोगे तो। आई होप आपको ये समझ आया। जब भी आपको ऐसे निकालना हो VA विद रिस्पेक्ट टू B तो आप इसको VA विद रिस्पेक्ट टू X लिख लो, कोई भी X पॉइंट कुछ भी हो सकता है, बट ये ट्रांसलेटिंग फ्रेम में होना चाहिए X वाला। ठीक है, माइनस VB विद रिस्पेक्ट टू X ले लो, ये भी सही है। X कैन बी एनीथिंग, ठीक है, दैट मस्ट मीन ट्रांसलेटिंग फ्रेम, ट्रांसलेटिंग फ्रेम में होना चाहिए। तो आप सीधा सीधा इसको इस तरह से कर सकते हो, डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है डिफरेंस को निकाल सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि यहां पे एब्सोल्यूट की जरूरत ही नहीं थी अपने को, आप डायरेक्ट जो है निकाल लेते और डायरेक्ट डिफरेंस कर लेते। तो करोगे तो क्या आएगा बताओ जरा, इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो चाहे तो आप दिस माइनस दिस कर दो, चाहे दिस माइनस दिस कर दो, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा। ये बन जाएगा 10/√2 प्लस 10√3 i कैप प्लस 10/√2 माइनस 10 j कैप। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आ गई है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो और मैग्नीट्यूड को फिर क्या करना है बताओ जरा। जो आपकी डिस्टेंस है 200 डिवाइड बाय ये मैग्नीट्यूड, आपके पास टाइम आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने टाइम के बाद इनके बीच की डिस्टेंस जो है 200 मीटर होगी। तो ये तो आसान कहानी थी भाई, इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये छोटा सा एक ट्विस्ट मैंने डाला था, बट आई होप आपको ये समझ आया। और इससे एक नई चीज भी हमने देखी है, VAB जो है वो VA माइनस VB होगा। रेफरेंस किसके रेस्पेक्ट में A देख रहे हो या किसके रेस्पेक्ट में B देख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। VAB की जो वैल्यू होगी वो आप लिख सकते हो VA माइनस VB। इनको आप एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम में भी देख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी ले सकते हो दोनों को, या फिर दोनों को विद रिस्पेक्ट टू सम ट्रांसलेटिंग फ्रेम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लेकिन सेम ही होने चाहिए, सेम पॉइंट के रेस्पेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, तब भी वो VAB ही आएगा, A की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B आ जाएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन है भाई, उसको भी जरा देखते हैं। देखिए इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास एक कोई ऐसा कोई रिवर है
और वो जो रिवर है वो 50 मीटर लंबी है, और यहां पे कोई ए पॉइंट है और यहां पे मान लीजिए कोई बी पॉइंट है, ठीक है भाई, ये बी पॉइंट है, और इस रिवर में आपको ए से बी पे जाना है, मतलब कोई बोट है और बोट को आपको ए से बी पे पहुंचाना है, ठीक है, और ये मान लीजिए 25 मीटर है, जहां ये जो ए पॉइंट है इस लेवल से 25 मीटर अवे है इधर। तो अब सुनिए, आपको दे रखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, स्पीड ऑफ बोट लिखिए, स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। आपको एंगल नहीं दे रखा, ठीक है, और आपको यह दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो इस दिशा में है, और वो आपको दे रखी है 2i कैप। वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इस दिशा में दे रखी है। ये डायरेक्शन जो है वो मेरी i कैप है और ये डायरेक्शन है मेरी j कैप। सवाल ये है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी, जो ये वाटर के रेस्पेक्ट में जो ये बोट को सरका रहा है, पानी के रेस्पेक्ट में जो बंदा बोट को चला रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड से चला पाता है, पानी के रेस्पेक्ट में, पानी के रेफरेंस से, स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में। अगर पानी स्टिल होता तो 5 मीटर पर सेकंड से चलाता, ठीक है। स्टिल वाटर होता तो बिल्कुल इसको एंगल पे ऐसे चलना पड़ता, इसको 5 मीटर पर सेकंड से। स्टिल वाटर होता तो स्टिल वाटर में तो यहां से चलता और यहां पे सीधा सीधा वो पहुंच जाता। बट प्रॉब्लम यह है कि पानी स्टिल नहीं है, पानी तो चल रहा है। तो कोई बात नहीं, वाटर के रेस्पेक्ट में तो अभी भी ये उतना ही चलाएगा, पानी के रेस्पेक्ट में तो इसकी यही आएगी वेलोसिटी। तो इसका मतलब है पानी के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से ये बोट को चला रहा है पानी में, और पानी खुद भी चल रहा है। तो अब इसको ए से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो ये वेलोसिटी होगी ये किस तरफ रखनी पड़ेगी, सो दैट ये ए से बी पे पहुंच जाए। आप पॉइंट को समझिए, ये जो है अगर ये पानी चल रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, पानी के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पानी के रेस्पेक्ट में जो इसका बोट चल रही है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और पानी खुद इस तरफ चल रहा है, तो इसका रिजल्टेंट बदल जाएगा भाई। इसका जो रिजल्टेंट है वो बदल जाएगा और वो कहीं और ही पहुंच जाएगा, समझ रहे हो, वो कहीं और ही पहुंचेगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर यहां पे पहुंचना है तो क्या होना पड़ेगा बताओ, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ये कुछ इस तरफ चलना पड़ेगा दोस्तों, 5 मीटर पर सेकंड है वो कुछ इस तरफ चलना पड़ेगा, और 2 मीटर पर सेकंड से ये खींच रहा है, तो अल्टीमेटली फिर क्या बनेगा, अल्टीमेटली इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आना चाहिए फिर, सो दैट ये ए से बी पे पहुंच सके। समझ आया भाई? तो पॉइंट को समझिए। अब अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है एक तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोट की स्पीड बतानी है, फाइंड। तो पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको समझ लीजिए। फाइंड स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक तो स्पीड बतानी है बोट की क्या होगी, एंड एंगल ऑफ वीबी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आपको जो इसका एंगल है ना 5 मीटर पर सेकंड से, बोट किस एंगल पे रखनी पड़ेगी, उसको बोट जो है वो किस एंगल पे रखनी पड़ेगी ये भी आपको बतानी है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी उसकी वेलोसिटी बतानी है वो क्या होगी। ग्राउंड होता है फिक्स्ड रेफरेंस। तो जरा देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना तो बहुत आसान है भाई। वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर का ये एंगल नहीं पता कि कितने एंगल पे रखें, ये निकालना पड़ेगा अपने को। चलिए निकाल लेते हैं, जरा देखिए। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ध्यान देना, दिस विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर का अगर मैं प्रोजेक्शन लूं तो क्या बन जाएगा 5 cos थीटा i कैप प्लस 5 sin थीटा j कैप। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो बन जाएगा 2 प्लस 5 cos थीटा i कैप प्लस 5 sin थीटा j कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बोट आ गई दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी आ गई, और ये वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, ये इस तरफ होनी चाहिए, तभी ये यहां पे पहुंच पाएगा। समझ रहे हो, खुद की वेलोसिटी इसको इधर रखनी पड़ेगी, बट जो बंदा ग्राउंड पे बैठा है उसको लगना चाहिए कि उधर जा रहा है, ये बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। हालांकि इसको खुद को बी की तरफ पॉइंट नहीं करना है, खुद को थोड़ा इधर पॉइंट करना है, समझ रहे हो, खुद इस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी वो इस तरफ आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बनेगी इसकी वो इस तरफ बननी चाहिए, ठीक है, तभी ये यहां से यहां पे पहुंचेगा ना। रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इसको यहां पे पहुंचाएगी, समझ रहे हो। फिलहाल जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ये है, ठीक है। अब इसको इस तरफ ये तभी होगी जब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है यहां से यहां पे तभी पहुंचेगा जब इसका जो एंगल है
इस वेलोसिटी का, वो क्या हो जाए, वो आपका 50/25 हो जाए। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो इसका नेट डायरेक्शन निकाल लेता हूं, इसकी मतलब इसका एंगल निकाल लेता हूं। 10 फाई जो नेट वेलोसिटी आएगी वो कितने एंगल पे होनी चाहिए, 10 फाई इज इक्वल टू 5 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 5 कोस थीटा। दिस मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2, इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहां से आप क्या करोगे दोस्तों, यहां से लिखोगे 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 10 कॉस थीटा। तो यहां से 5 साइन थीटा माइनस 10 कॉस थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू 4। अब आपको ये मैंने जोड़ना बताया था भाई, कैसे आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, कैसे करोगे, साइन को रेफरेंस ले लो तो 5 एंगल 0 लिख लो इसको। तो जरा देखो, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था दो साइनसॉइड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको आप लिख सकते हो 5 एंगल 0 साइन को रेफरेंस लेके माइनस 10 एंगल कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, प्लस 90। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके ये डाल दो और उसको सोल्व कर लो। तो बताओ क्या बनाएगा ये, 5 माइनस 10 एंगल 90, ठीक है। तो ये जो बनेगा दोस्तों, ये मेरे पास बन जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मैं बता देता हूं, वो है 11.18 एट एन एंगल ऑफ माइनस 63.43। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो बन जाएगा 11.18, क्योंकि साइन को रेफरेंस माना था, तो साइन थीटा माइनस 63.43 दैट मस्ट बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आप साइन थीटा माइनस 63.43 को अगर आप लिखोगे तो बनेगा 4/11.18। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 63.43 डिग्री प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4/11.18। जरा मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, क्या बनेगी, साइन इनवर्स ऑफ 4/11.18। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है मेरे पास दैट विल बी 20.96 और 63.43 ये है। तो इसको जब सम करोगे तो 84.39। सो दिस थीटा विल बी 84 कितना है बताइए, 39। इसका मतलब है जो ये एंगल होना चाहिए ये आपका 84.39 होना चाहिए। तो ये तो आ गया, ठीक है, एक तो एंगल आ गया, एंगल पता चल गया कि कितने एंगल पे आपको ये बोट को रखना पड़ेगा बंदे को, ठीक है, पानी के अंदर बोट को कितने एंगल पे रखना पड़ेगा सो दैट वो यहां पे पहुंच जाए, ठीक है। दूसरा अब सवाल ये है कि उसकी स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्पीड, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है भाई। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आपको थीटा तो पता चली गया भाई, तो यहां से कोस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू पुट करके और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सही है भाई, वो आप निकालिए, मैं आपको आंसर दे देता हूं। मेरे पास जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक चीज आपके लिए सोल्व कर दी है, दूसरी आप करेंगे 5.56, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका जो VB जो बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा 5.56 आना चाहिए भाई, रिजल्टेंट बनना चाहिए 5.56। थीटा मैंने आपको बता दिया कि ये थीटा क्या होगा, ठीक है। तो बड़ा आसान था रिजल्टेंट निकालना। एक तरीका और भी है रिजल्टेंट निकालने का, जरा देखो, ये थीटा आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, ये 5 है, ये 2 है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है ना वो इधर होनी चाहिए। ये है 5, ये है मेरा 2, ठीक है। आपको ये एंगल पता है, आपको ये एंगल पता है तो ये एंगल भी आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर ये एंगल पता है तो ये एंगल भी उतना ही होगा, ये एंगल भी पता चल गया। आपको क्या निकालना है बताओ, आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप साइन रूल भी लगा सकते हो, साइन रूल से भी कर सकते हो ना भाई। आपको ये पता है 5, आपको ये पता है ये 2 है, आपको ये रिजल्टेंट ये निकालनी है भाई, ये 5 है, ये 2 है, आपको रिजल्टेंट निकालनी है। ये एंगल आपको पता है, ये एंगल कितना है बताओ जरा, ये एंगल देखो, ये कितना है, ये है 84.63 और ये एंगल कितना था, ये था 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री था क्या, ये था tan इनवर्स 2, माफ कीजिएगा 20 डिग्री नहीं था भाई, tan इनवर्स 2, ये जो एंगल है ये वाला। तो 84.39 में से tan इनवर्स 2 को माइनस कर दो, ये एंगल आ जाएगा। अगर ये पूरा 84.39 है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आपका कितना बनेगा बताओ जरा, ये एंगल 180 माइनस 84 वो बन जाएगा ना भाई। ये आप खुद सोचे ना, ये एंगल निकालना है अपने को, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल आपका इसी के बराबर है 84.39, उसमें 180 माइनस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, आपको बस ये लेंथ निकालनी है। तो साइन रूल से भी कर सकते हो आप, ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, या थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो थीटा आया है और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। 5.56 मीटर पर सेकंड से मेरे पास ये इसकी स्पीड आएगी। तो मुझे लगता है कि ये काम आप खुद कर लोगे, इतना आपको स्मार्ट होना चाहिए भाई, ठीक है।
तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसको सोल्व करने जा रहे हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें वेलोसिटी जो है वो स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में दे रखी होती है, स्टिल एयर के रेस्पेक्ट में दे रखी होती है। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब अगर वो पानी के अंदर चलाएगा अपनी बोट को तो इस वेलोसिटी से चलाएगा, ठीक है। और अगर पानी की खुद की भी वेलोसिटी होती तो फिर वो भी आपको लेनी पड़ती, फिर नेट वेलोसिटी उसके अलग आएगी। जरा सोचिए, अगर मैं बोलता कि पानी रुक ही गया है, पानी चल ही नहीं रहा, रुका हुआ पानी, स्टिल वाटर है, तो स्टिल वाटर है तो इसकी जो विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगी वेलोसिटी बोट की, वही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हो जाएगी, क्योंकि वाटर खुद रुका हुआ है, ग्राउंड भी रुकी हुई है। एक तरह से आप ये समझिए, पानी के रिस्पेक्ट में तो ग्राउंड भी उसी लेवल पे है, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगी, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट जो आएगा वो भी फिर रुका हुआ है, तो वो 5 ही हो जाएगी फिर। तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी वही आएगी और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी वही वेलोसिटी हो जाएगी, और वो फिर 5 मीटर पर सेकंड से आपको चलना पड़ेगा इधर, अगर स्टिल वाटर है तो स्टिल वाटर में तो सीधा इधर जाना पड़ेगा। बट अगर स्टिल वाटर नहीं है तो इसको थोड़ा अलग एंगल पे रखना पड़ेगा, सो दैट अल्टीमेटली ये वहां पे पहुंचे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये कहानी जो है ये समझ आई कि कैसे हम इसको देखेंगे और कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता कि ट्रेजेक्ट्री बताओ क्या होगी, तो ट्रेजेक्ट्री ऑलवेज रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ होती है, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये बंदा ऐसे जाके ऐसे आएगा, ये बंदा सीधा ही जाएगा, समझ रहे हो, ये बंदा सीधा ही जाएगा भाई। ये जो वेलोसिटी है ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या मैंने सही बोला, जरा सोचिए, क्या मैंने सही बोला? हाँ, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है भाई, ठीक है। अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है जो इस बंदे की है, जो जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑलवेज ट्रेजेक्ट्री के क्या रहती है, टेंजेंशियल। इसका मतलब उसकी ट्रेजेक्ट्री इधर ही बनेगी। इसका मतलब हमें लगेगा कि भाई ये 5 मीटर इधर चला रहा है, बट वो उसकी कश्ती उधर जा रही है, उसकी कश्ती जो जाएगी वो इधर जाएगी। बेशक वो इस तरफ कश्ती को धक्का दे रहा है, बट उसकी कश्ती जो है उधर जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आई है ये कहानी पूरी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों, एंड अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। और अगले एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, अगले एपिसोड में हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से कंस्ट्रेंट मोशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।